रिलेशन कंप्लीट होने के बाद अब मैं आपको फंक्शन की तरफ ले चलता हूँ। फंक्शन क्या चीज़ है, रिलेशंस और फंक्शंस में क्या डिफरेंस है, और जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो इस फंक्शन को स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन भी कहते हैं। यहाँ पे जो फंक्शन को डिफाइन करने वाला हूं मैं, यहाँ पर देखो आप, फंक्शन इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, यहाँ पर ए और बी कोई दो सेट हमने एज्यूम करा है, आर टू सेट्स, एंड अ फंक्शन एफ, फंक्शन को हमने यहाँ पर एफ से डिनोट किया है, एफ फ्रॉम ए टू बी, ए से बी फंक्शन को कुछ इस तरह से लिखते हैं, इज डिफाइंड एज, अब यहां से डेफिनेशन शुरू होता है इसका, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, फर्स्ट सेट का जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मस्ट एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, और यूनिक एलिमेंट कह दो यहां पर, या यूनिक एलिमेंट कह दो, यूनिक एलिमेंट्स ऑफ बी। यहां पर ये दो चीजें हैं, एक लाइन ये और एक ये जो मैंने आपको अंडरलाइन करा है, ये दोनों चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज क्या है, यहां पर ए और बी, ए से बी में अगर फंक्शन डिफाइन होता है तो उसके लिए ए के सभी एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होने चाहिए, यानी कि उसके लिंक में होने चाहिए, तभी वो फंक्शन कहलाएगा, नहीं तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या होता है फंक्शन। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां हमने एक एग्जांपल लिया है एरो डायग्राम के साथ, ए और बी हमने दो सेट लिया है, ए के अंदर ए बी सी है और बी के अंदर 1 2 3 4 है। अब यहां पर देखना है, ए का एसोसिएशन 1 के साथ है, बी का एसोसिएशन 2 के साथ है, सी का एसोसिएशन 3 के साथ है, और यहां पर 4 लेफ्ट है। तो यहां देखो आप, दोनों यहां जो कीवर्ड्स हैं क्या वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं? हमने जो अंडरलाइन किया था वही दो बातें हमने यहां लिखा है। एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए के सभी एलिमेंट, देखो ए के सभी एलिमेंट, यूनिक इमेज और यूनिक एलिमेंट्स इन बी, ये यूनिक एलिमेंट्स बी के साथ एसोसिएट हो रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल हो रहे हैं। देखो यहां पर ये 1 रहा, ये 2 रहा और ये 3 रहा, जो ए का 1, बी का 2, सी का 3, तो इसको हम फंक्शन कह सकते हैं, इसलिए इसको हम फंक्शन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। अब इस एग्जांपल को देखते हैं। यहां पे क्या है, ए का तो 1 के साथ एसोसिएशन है, बी का एसोसिएशन नहीं है, सी का 2 के साथ एसोसिएशन है। मतलब ये कि बी एक एलिमेंट ऐसा है जो इसके साथ प्री इमेज में नहीं है, मतलब कि इसके साथ कोई भी एलिमेंट है जिसके साथ ये एसोसिएट नहीं है। तो आप इसको कह सकते हो कि यह एक फंक्शन नहीं है। इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो पहला पॉइंट क्या था, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। राइट, नोट करो इसको फटाफट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर ए के अंदर ए बी सी है और बी के अंदर 1 2 3 4 है, सेम एग्जांपल है, बट इसमें जो एरो मार्क है वहां देखो गौर से, ए और बी दोनों का 2 है, सी का 3 है। तो क्या ये फंक्शन है या नहीं? तो फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होता है? पहला कंडीशन तो ये है, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए, तो ए का सभी एलिमेंट एसोसिएशन है। चलो यहां तक तो सही है। फिर आगे देखते हैं, यूनिक एलिमेंट इन बी, बी के यूनिक एलिमेंट के साथ। तो यूनिक एलिमेंट का यहां पर जो कंफ्यूजन होता है, यूनिक एलिमेंट का मतलब ये हुआ, अगर ए का 2 है तो फिर ए का और भी कुछ नहीं होना चाहिए, तो बी का यहां पर 2 है, बी का भी 2 है, ए का भी 2 है, तो यह एक फंक्शन है। यहां पर ए का यूनिक इमेज है 2, बी का भी 2 है, ए का 2 है तो ए का और भी कुछ नहीं है, बी का अगर 2 है तो बी का और भी कुछ नहीं है, इसलिए इसको हम बोलेंगे यूनिक इमेज है, इसको होल्ड करता है। यानी कि यह एक फंक्शन है जो मेनी वन फंक्शन कहलाएगा, यह एक फंक्शन है जो मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। इट इज अ फंक्शन। यह एक फंक्शन
है। ठीक है, नोट डाउन इट। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ए से बी में कुछ इस तरह से एरो मार्क, यहां देखो एरो डायग्राम। ए का 1 है, ए का 1 है, फिर ए का ही 2 है। ये दो चीजें, यह यूनिक एसोसिएशन को होल्ड नहीं करता, क्योंकि पहला कंडीशन तो होल्ड करता है, ए के सभी एलिमेंट देखो बिजी है बी के साथ, लेकिन ए में एक ऐसा एलिमेंट है ए जिसका यूनिक इमेज नहीं है, 1 भी है इसका और 2 भी है, मतलब ये यूनिक इमेज नहीं है। तो जब ये यूनिक इमेज नहीं हुआ तो आप कह सकते हो, यूनिक इमेज नहीं है तो आप कह सकते हो ये क्या है, फंक्शन नहीं है। इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट, ग्राफिकल कंसेप्ट ऑफ अ फंक्शन और मैपिंग। फंक्शंस के कुछ ग्राफिकल कंसेप्ट देखो जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज फंक्शन है या नहीं। ग्राफिकल कंसेप्ट क्या है, यहां पे देखो, अगर मैं इस पैराबोला की बात करूं, ये जो अपवर्ड पैराबोला है, आपको क्या करना है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक लाइन प्लॉट करना है। अगर इस लोकस को एक पॉइंट पर कट करे, सिंगल पॉइंट पर, तो वो फंक्शन है, फंक्शन, यस फंक्शन। लेकिन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल अगर आप प्लॉट करते हो कोई भी लाइन, और इसको अगर ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है या एक से अधिक पॉइंट पर कट कर रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वो फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, यह फंक्शन नहीं है। फिर अब इस ग्राफ को देखते हैं, यहां पर भी अगर आप वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन प्लॉट करोगे तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो ये भी फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है। तो ये था ग्राफिकल अप्रोच टू फंक्शंस, राइट डाउन इट। नेक्स्ट कंसेप्ट है फंक्शन का, फादर सन कंसेप्ट ऑफ अ फंक्शन। देखो ये कंसेप्ट एक सोशल कंसेप्ट है जिसको आप इजीली समझ सकते हो। मैंने यहां पर पहला ये एग्जांपल लिया है, दूसरा ये एग्जांपल है और तीसरा हमने ये एग्जांपल लिया है। चलो देखो पहला एग्जांपल क्या है, राइट साइड में दी जो सेट है इसको फादर आप एज्यूम कर लो, और लेफ्ट साइड में जो सेट है उसको सन एज्यूम कर लो। तो देखो यहां पे क्या है, सन ए के फादर कौन है, 1, बी के फादर कौन है, 2, सी के फादर कौन है, 4। अब डी, ये जो आप 3 देख रहे हो, 3 के अंदर जो 3 फादर है उसके एक भी बेटे नहीं है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी तो हैं जो जिसके कोई बेटे ना हो, ऐसे भी तो हैं, कई भी ऐसे भी लोग होते हैं जिनके बेटे नहीं है। तो ये चीज एक्सेप्टेबल है, फंक्शन एक्सेप्टेबल है, यानी कि सोसाइटी में आप देखते हो ऐसा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल क्यों देखते हैं, यहां पे देखते हैं। यहां पे 2 सन है और एक पिता है, उसका एक फादर है, तो ऐसा भी होता है, एक पिता के 2 बेटे। सी 3 फादर है, जिसका बेटा कौन है, सी। तो ये भी कंसेप्ट सही है, ये भी आप अपने सोसाइटी में देखते हो। अब आ जाओ इस थर्ड एग्जांपल पे। थर्ड एग्जांपल में यहां पर सन है और ये फादर है। अब यहां पर ये सन है ए, क्या ये पॉसिबल है ए का पिता 1 भी हो, ए का पिता 2 भी हो? ऐसा पॉसिबल नहीं होता, अपने सोसाइटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि ये फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, बट ये फंक्शन नहीं है। तो इसको बोलते हैं फादर सन कंसेप्ट ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन के कंसेप्ट को समझने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा याद भी रहेगा फादर सन कंसेप्ट, क्योंकि ये आपके सोशल लाइफ से रिलेटेड है। आई होप यू अंडरस्टैंड द फादर सन कंसेप्ट ऑफ अ फंक्शन। अब यहां पर फंक्शन को आप मशीन भी कह सकते हो, क्योंकि इसका बिहेव मशीन की तरह ही होता है। जैसे कि अगर आप यहां पर, मैंने एक मशीन बनाने की कोशिश की है, यहां पर मैंने इनपुट रखा और इनपुट होने के बाद ये क्या होता है, यहां प्रोसेस होता है। किसी मशीन का यही काम है, इनपुट अगर आप उसको कुछ दोगे फिर वो यहां पर प्रोसीजर करेगा, एक जो उसका प्रोसेसर है वहां वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट होगा उसको वो आउट कर देगा।
तो ये इसका आउटपुट कहलाता है। फंक्शन भी जस्ट लाइक दैट, फर्स्ट टेक इनपुट एज अ डोमेन and process it and gives desired output, that is range. Okay, function is just like a machine that take input as a domain and process it and gives desired output as a range, or pre-image or image you can also say. Now domain and range of a function. Domain एंड रेंज देखते हैं डोमेन और रेंज क्या है। तो डोमेन आप इनपुट को बोल सकते हो, जो इनपुट है अपना इसी को बोलते हैं डोमेन, और जो आउटपुट आप देख रहे हो आउटपुट, इसको बोलते हैं रेंज। रेंज को इमेज भी कहते हैं और डोमेन को प्री इमेज कहते हैं। ठीक है, नोट डाउन इट। नेक्स्ट है एरो डायग्राम, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। अभी बताया था हमने डोमेन, रेंज। अब यहां पर इसको एरो डायग्राम के थ्रू अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे सपोज एबीसी हमारे पास इनपुट है और उसका आउटपुट है 1 2 3 और 4 यहां लेफ्ट है। तो यहां पर एबीसी जो इनपुट होगा उसको हम बोलेंगे डोमेन। तो यहां पर डोमेन इनपुट है एबीसी, और जिसको सेट ऑफ प्री इमेजेस भी कहते हैं। फिर रेंज की बात करें तो रेंज 1 2 3 होगा, 1 2 3 जिसको सेट ऑफ इमेजेस भी कहते हैं। और कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन ये राइट साइड का जो सेट है इसको कोडोमेन कहते हैं, जिससे रेंज निकलता है। तो कोडोमेन के अंदर से ये 2 3 रेंज आया, एक छूट गया, कोई बात नहीं, ये कंप्लीट जो होगा उसको बोलेंगे हम कोडोमेन। तो ये हमारा कोडोमेन हो गया, ये हमारा रेंज हो गया, और इसको बोलेंगे हम डोमेन। फिर से एक बार देख लो इसको अच्छे तरीके से। ए और बी कोई दो सेट है तो उसको हमने पहले एक फंक्शन तैयार किया। जो ए सेट है वो कंप्लीट डोमेन कहलाता है। बी सेट का जो 1 2 3 सेट है जिसके साथ एसोसिएशन है बस वही इसका रेंज कहलाएगा, और कोडोमेन के अंदर ये कंप्लीट बी सेट हो जाएगा। और फिर यहां पर अगर मैं इस डोमेन की बात करूं तो सेट ऑफ प्री इमेज होता है ये, और रेंज की बात करूं तो सेट ऑफ इमेजेस होते हैं ये, और कोडोमेन आपका बी कंप्लीट सेट होता है। ओके, राइट ऑन इट। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में देखो यहां पे सबसे पहला टाइप है आइडेंटिटी का, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल, रैशनल, मॉडुलस, सिग्नम एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 11th स्टैंडर्ड में आपको ये फंक्शंस पढ़ने हैं। एक एक करके मैं सबको ब्रीफली ड्राइव करूंगा क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसके टाइप्स को यहां तक आप लिखो। नेक्स्ट क्लास वीडियो में मैं हर एक टाइप को ब्रीफली ड्राइव करूंगा और इसके डोमेन और रेंज के बारे में जानूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।